हेलो एवरीवन, दिस इज ज़ुखर फ्रॉम infosharing360.com। आज हम सिक्स सिग्मा डीमैक मेथोडोलॉजी के फर्स्ट फेज़, जिसको डिफ़ाइन के नाम से जाना जाता है, उसको फॉर्मली स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें हमारा पहला टॉपिक है डिलीवरेबल्स ऑफ डिफ़ाइन फेज़। इसके बाद आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा कि डिफ़ाइन फेज़ में हम किन किन एरियाज़ को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं डिफ़ाइन फेज़ का, कि डिफ़ाइन फेज़ सिक्स सिग्मा डीमैक मेथोडोलॉजी का फर्स्ट फेज़ है। और डीमैक का फर्स्ट लेटर डी डिफ़ाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा डिफाइन फेज जो है वो आपके तमाम के तमाम प्रोजेक्ट की एक फाउंडेशन सेट करता है। ठीक है, इसके बाद भी आने वाले जितने फेजेस हैं, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल, उसकी भी एक फाउंडेशन सेट होती है डिफाइन फेज से। ठीक हो गया। और ये भी आपको बेहतर पता है कि किसी भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी की अगर आप अच्छी फाउंडेशन सेट करते हैं तो उसके फिर कामयाब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। डिफाइन फेज का ओवरऑल फोकस जो है वो उस मसले पे रहता है जो कि आपकी कंपनी को दरपेश है। वो मसला जो है आपके किसी प्रोडक्ट में हो सकता है, किसी प्रोसेस में हो सकता है, किसी सर्विस में हो सकता है, या किसी सिस्टम के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो वो किस सिस्टम में है, प्रोसेस में है, प्रोडक्ट में है, प्रोसेस में है, और वो मसला है क्या, ये डिफाइन फेज जो है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा होगा, डिफाइन कर रहा होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम उनकी डिलिवरेबल्स के नाम आपके आगे डिस्प्ले करने जा रहे हैं, जो कि इस डिफाइन फेज में हम कवर कर रहे होंगे। इनके नाम एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होंगे और अभी सिर्फ नाम है। इनकी डिटेल्स आपके साथ आने वाली वीडियोस में एक एक करके शेयर की जाएगी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हर की डिलिवरेबल की एक अलग वीडियो बने ताकि आपको इस टॉपिक की बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है, तो अभी सिर्फ नाम देख लेते हैं कि वो कौन से डिलिवरेबल्स हैं जो कि हम इस डिफाइन फेज में कवर कर रहे होंगे। तो पहला हमारे पास है डिफाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर हमारे पास है डिफाइन गोल स्टेटमेंट, उसके बाद हमने प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है, फिर हमने प्रोजेक्ट प्लान बनाना है। इसके बाद हमारे पास है डिफाइन हाई लेवल प्रोसेस मैप। आगे लिखा हुआ है साइपॉक। तो साइपॉक इज़ एन एक्रोनिम फॉर सप्लायर्स, इनपुट्स, प्रोसेस, आउटपुट्स, कस्टमर्स। ठीक है, ये एक डायग्राम होती है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास है वॉइस ऑफ द कस्टमर। इसको कैसे कलेक्ट किया जाता है, डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, इसका रोल क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास है CTQ, जिसको क्रिटिकल टू क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास है कानो मॉडल, उसकी डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वालिटी एट दी सोर्स, इसको भी कवर किया जाएगा इसमें। और लास्ट हमारे पास है COPQ, जिसको कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये वो तमाम की डिलिवरेबल्स हैं जो कि डिफाइन फेज में हम कवर कर रहे होंगे। और उम्मीद है इसके बाद आने वाली वीडियोस में इसकी डिटेल्स भी आपको बेहतर तरीके से समझ आएंगे और आपको पसंद भी आएगी वो वीडियोस। ठीक है, तो फॉर नाउ अभी इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।